नमस्कार दिव्य आत्माओं। आदिशक्ति मां पार्वती और भगवान शिव की कथा संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा भी है और संदेश भी। मां पार्वती के शिव को प्राप्त करने की घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नारद जी ने मां पार्वती के माता पिता के कहने पर पार्वती माता का हाथ देखकर भविष्यवाणी की थी। पहले उन्होंने बहुत से गुणों का बखान किया, फिर हिमालय ने पूछा कि कोई अवगुण भी है। तब नारद जी ने कहा कि पार्वती वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इसका पति जटाजूटधारी, दिगंबर तथा अमंगल वेश वाला होगा। ये सुनकर माता पिता दुखी हुए, पर पार्वती मन ही मन प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा कि शिव को छोड़कर संसार में पार्वती के लिए दूसरा वर है ही नहीं। शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए पार्वती को वन जाकर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने यह संदेश ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पार्वती और उनके माता पिता को सुना दिया। इसके बाद मां पार्वती माता पिता की आज्ञा लेकर वन को चली गई। नारद जी ने उन्हें ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। मां पार्वती इसके बाद पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गई। 1000 वर्ष तक मूल और फल का, 100 वर्ष तक शाक का आहार किया, कुछ दिन पानी का, हवा का आहार किया, कुछ दिन इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया, फिर वृक्ष से गिरी सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किए। जब मां ने सूखी पत्तियां लेना भी बंद कर दिया, तब वो अपर्णा कहलाई। मां पार्वती ने इंद्रियों और मन का निग्रह करके सभी परिस्थितियों में कठोर तप किया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के घोर ताप को सहते हुए भी अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके शरीर को जलाया। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे वर्षा के प्रहार को सहन किया और शीत में रात्रि में शरीर को घोर कष्ट देकर भी तपस्या करती रही। शरीर, मन और इंद्रियों को पूर्णतः साध के बाद आदिशक्ति शिव में एक हो गई। यही मार्ग है जीव का शिव में एक होने का। आदिशक्ति कुंडलिनी में है और हम शरीर, मन और इंद्रियों के बनाए हुए भ्रम में स्वयं को भूले बैठे हैं। शक्ति को शिव से मिलाना ही हमारा उद्देश्य है। जय माता दी।